नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मुक्शा पे स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट अफेयर जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। और डेली रोज एक क्लास हम करंट अफेयर्स की लेके आएंगे जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन होंगे। देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स 7 जुलाई 2026, ठीक है। देखिए, व्याख्या सहित हम पढ़ेंगे व्याख्या सहित। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देश का पहला सहकार वन राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया। देश का पहला सहकार वन है वो राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेल गांव, जयपुर में। कहाँ स्थापित किया गया? सुमेल गांव, जयपुर में। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान का पहला सहकार वन स्थापित किया गया, ठीक है। कब किया गया? 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सहकार वन का क्षेत्रफल कितना है तथा किस पद्धति से विकसित किया गया। सहकार वन का जो क्षेत्रफल है वह कितना है और किस पद्धति से विकसित किया गया है। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है वो 66 एकड़ है। कितना? 64 एकड़। और कौन सी पद्धति है? तो मियावाकी पद्धति। कौन सी पद्धति? मियावाकी पद्धति से विकसित किया गया है। मियावाकी तकनीकी कम समय में घना जंगल विकसित करने की आधुनिक पद्धति है। तो मियावाकी पद्धति है जो कम समय में घना जंगल विकसित करने की आधुनिक पद्धति है। आगे बात की जाए तो सहकारिता मंत्रालय की थीम क्या है। एग्जाम में ज़्यादातर दोस्तों थीम पूछी जाती है कि सहकारिता मंत्रालय की थीम क्या है। तो इसकी थीम है सहकार से समृद्ध, सहकार से समृद्ध। इस थीम का उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। आगे बात करें तो चौथा क्वेश्चन, देश के वर्तमान केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है। देश के वर्तमान केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह देश के गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। तो गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे कौन? अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री, देखिए, केंद्रीय सहकारिता मंत्री तो अमित शाह है, लेकिन राजस्थान के पूछा जा रहा है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री है गौतम कुमार दक्ख, गौतम कुमार दक्ख। राज्य में सहकारिता विभाग की योजनाओं का संचालन इनके नेतृत्व में किया जाता है। छठा क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं। राजस्थान में फिलहाल में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। कितने हैं? 5। सिलिसेट झील के जुड़ने के बाद राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी? 5 हो गई है। 5वां कौन सा है? सिलिसेट झील। राजस्थान की नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? तो हो जाएगी सिलिसेट झील, अलवर। इसे दिसंबर 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया। तो कब रामसर सूची में कब शामिल किया गया? दिसंबर 2025 में, ठीक है। और 5वीं नवीनतम वो 5वीं। आगे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 2026 को। कब हुआ? 12 जनवरी 2026 को, स्वामी विवेकानंद जयंती पर। किस पर? स्वामी विवेकानंद जयंती पर। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना। इसका उद्देश्य है रोजगार, युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम ब्याज मुक्त ऋण कितना है। अधिकतम ब्याज मुक्त ऋण कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। कितना है? 10 लाख। इस योजना से युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है? व्यवसाय स्थापित करने में। 10वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि, अधिकतम ऋण राशि कितनी है। तो अधिकतम ऋण राशि पूछे जाए तो 80,000। कितनी हो जाएगी? 80,000।
ये योजना असंगठित क्षेत्र, कैसा, असंगठित क्षेत्र, रेहड़ी पटरी और स्ट्रीट वेंडरों के लिए चलाई गई है। किसके लिए चलाई गई है? असंगठित क्षेत्र और स्ट्रीट वेंडरों के लिए। 11वां क्वेश्चन, CSIR की स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत राजस्थान के किस गांव से हुई? स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत है CSIR की स्मार्ट विलेज की पहल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवेदईपुरा गांव पाली। ठीक है, यह पहल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए शुरू की गई। तो किसके लिए की गई? ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान द्वारा, किसके द्वारा? वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुसंधान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए। किसके लिए? विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु खनिज भंडार कहाँ मिला? परमाणु खनिज भंडार कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निवाणिया कोकावास गांव, निवाणिया कोकावास गांव, भंडार तहसील उदयपुर में है। ठीक है, यह थोरियम और यूरियम जैसे परमाणु खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले? थोरियम और यूरेनियम। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में तरल नाइट्रोजन परिवहन सुविधा अब कुल कितने जिलों में उपलब्ध है? तरल नाइट्रोजन परिवहन सुविधा, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जिलों में। तरल नाइट्रोजन परिवहन सुविधा अब सभी जिलों में उपलब्ध है। ठीक है, तरल नाइट्रोजन का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं, किसके लिए होता है? स्वास्थ्य सेवाओं, पशुपालन, कृत्रिम गर्भधारण और औद्योगिक कार्यों में होता है। ठीक है, इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं, पशुपालन और औद्योगिक कार्यों में होता है। पैलेस ऑन व्हील, पैलेस ऑन व्हील को किस सम्मेलन में सम्मानित किया गया? किस सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो अमेरिका में आयोजित नेशनल गुजराती सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? नेशनल गुजराती सम्मेलन, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? अमेरिका में। राजस्थान के शाही हेरिटेज टेंट पैलेस ऑन व्हील को पर्यटक के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो हो जाएगा सटा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? सटा टाइगर रिजर्व। NTCA द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, आधिकारिक अधिसूचना शेष है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी कहाँ विकसित की गई? राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी पहले कौन सी है? पहली है नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर। ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर। और दूसरी सज्जनगढ़ उदयपुर। दूसरी कौन सी है? सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। राजस्थान की पहली लॉयन सफारी नाहरगढ़ जयपुर में है। 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ आयोजित हुआ? देहरादून उत्तराखंड में। इस प्रतियोगिता में जयपुर की फिगर स्केटर दिविशा शारदा फिंगर स्केटिंग इवेंट में रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक। 18वां क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? तो अरुंधति चौधरी। कौन है? अरुंधति चौधरी, जो कि मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता। कितने? 70 किलोग्राम भार वर्ग में। 19वां, गोल्डन दादी के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? गोल्डन दादी नाम से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी देवी गोदार, जो कि कहाँ की है? बीकानेर की। पानी देवी गोदार 12-13 वर्ष की आयु में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर गोल्डन दादी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, किसमें? एथलेटिक्स में। और अंतिम क्वेश्चन है, अंडर 19 ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाली राजस्थान की पहली शटलर कौन बनी? किसमें? अंडर 19 ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पायल चौधरी, शुरू या पारुल चौधरी, पायल या पारुल। ठीक है, पायल या पारुल। ठीक है,
पायल चौधरी अंडर 19 श्रेणी में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को जीतने वाली राजस्थान की पहली शटलर बनी। ठीक है दोस्तों, क्लास ऐसी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।